नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य ज्योति स्टडी पॉइंट में। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम एनटीपीसी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्यों को लेकर आए हैं जो एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और अपना मार्क्स जरूर बताएं कि आपको 100 में स्कूल कितने नंबर आए। और अब यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। दूसरा देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी हो जाएगी नदी गंगा नदी होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर लगाते थे? पृथ्वी अपने अक्ष में 24 घंटे चक्कर लगाते। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इनका हो जाएगा बी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती थी? इसका सबसे अधिक वर्षा होता है मानसीराम हो जाएगा, मानसीराम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो मेघालय में पड़ता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध होगा, दूसरा मंगल होगा, पहला हो जाएगा बुध। बुध हो जाएगा 1 नंबर पे, मंगल हो जाएगा 2 नंबर पे, पृथ्वी हो जाएगा 3 नंबर। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा बुध, दूसरा हो जाएगा मंगल, तीसरा हो जाएगा पृथ्वी। सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा चंद्रमा। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में काली मिट्टी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये मुर्दार पर्वत है। ये क्या पर्वत है? मुर्दार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुजरात। सूर्य का उदय किससे किससे कहा जाता है? सूर्य का उदय देश किससे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन भी जापान है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान। पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अफ्रीका। पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठी झील की पानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा 14 का, बुलर झील। विषुवत रेखा किन दो गोलार्धों को विभाजित करती है? विषुवत रेखा किन दो गोलार्धों को विभाजित करती है? दक्षिण उत्तरी दक्षिण को विभाजित करते, उत्तरी दक्षिण को विभाजित करते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में है? भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में? तो ये हो जाएगा राजस्थान में है। इसमें राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नील क्रांति किससे संबंधित? नील क्रांति किससे संबंधित? या मछली से संबंधित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मछली। ऑप्शन हो जाएगा बी, मछली से संबंधित है। पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? तो ये हो जाएगा क्षोमंडल। क्षोमंडल होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षोमंडल। कौन सा ग्रह लाल ग्रह का? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में? तो ये असम में हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का ए। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ये हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम मिर्जापुर से लिया गया है। मिर्जापुर से लिया गया था। भारत का मानक किस स्थान से लिया गया था? ये मिर्जापुर से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
भाखड़ा नागल प्रयोजन किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल प्रयोजन किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान होगा सारा रेगिस्तान हो जाएगा। किस शहर के चारों ओर वल्ले पाए जाते हैं? वल्ले रिंग पाए जाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वल्ले पाए जाते हैं? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि के चारों ओर पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये होगा सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा तिब्बत पठार को कहा जाता है। तिब्बत पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो ये हो जाएगा मुंबई बंदरगाह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्वार ज्वार भाटा मुख्यतः किस कारण आता है? ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा के कारण आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिसका बी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी को ही भारत की सबसे सहायक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। रोम, दिल्ली, मुंबई, पटना। रोम, दिल्ली, मुंबई, पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम को कहा जाता है। रोम का ऑप्शन नंबर ए को। भारत का सबसे ऊंचा जल पर जल प्रताप कौन सा है? जल प्रताप कौन सा है? सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंचिकल जल प्रताप। कुंचिकल जल प्रताप होगा। किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वन क्षेत्र सबसे अधिक है। पृथ्वी की सबसे भारी परत को क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? तो ये भूपट्टी कहलाती है। भूपट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूपट्टी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन सा है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किससे कहा जाता है? इसे यह कहा जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बी हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ग्रीनलैंड हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या दृष्टि से कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या दृष्टि से कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सूर्य ग्रह कब बना? सूर्य ग्रह कब बना? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन नंबर एस, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन नंबर बी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन नंबर सी, जब सूर्य पृथ्वी के बीच होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण बनता है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में? नीलगिरी पर्वत आज तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तमिलनाडु हो जाएगा इसका सही आंसर। 41 का। 42 का देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जिसका सही तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, चिल्का झील। भारत की सबसे खारे पानी का झील है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोल्डन फाइबर किससे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किससे कहा जाता है? ये जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूट। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका है? पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये क्या कहते हैं, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 71%। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन राज्य किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में होता है। सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका। डेक्कन पठार भारत के किस भाग में है? डेक्कन पठार भारत के किस राज्य में? तो हो जाएगा दक्षिण भारत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये परिकरण कहलाते हैं। परिक्रमण कहलाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परिक्रमण। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा यंगतसी हो जाएगा। यंगतसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यंगतसी। किस ग्रह को
प्रातःकाल का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को प्रातःकाल का तारा कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्र का। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा? भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा ढक्कन पठार हो जाएगा, ढक्कन पठार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। अरब सागर किस महासागर का भाग? अरब सागर किस महासागर का भाग है? तो हिंद महासागर का भाग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा ये एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो नेपाल में स्थित है, जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा जो नेपाल में स्थित है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। किलोमीटर नहीं, 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जो नेपाल में स्थित है। भारत में कपास की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत में कपास की राजधानी किसे कहा जाती है? मुंबई को कपास की राजधानी कहा जाता है। किस नदी पर फरक्का बांध बना है? किस नदी पर फरक्का बांध बना? तो ये गंगा नदी पर फरक्का बांध बना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्रोड कहा जाता है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा केरल हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केरल। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा माजुली है। माजुली विश्व की सबसे बड़ी द्वीप नदी है। सॉरी नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? भूगोल का जनक यूरोस्टोटनिज को कहा जाता है। यूरोस्टोटनिज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ज्योग्राफी का जनक यूरोस्टोटनिज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आप जिस पृथ्वी पर आते हैं उसी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि नीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पे 71% वाटर है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और अगर पृथ्वी की बहन पूछा जाए तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन को बहन शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। इसलिए ये सब प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब प्रश्नों को जरूर एक बार देख के जाए। भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, झारखंड में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लौह पुरुष किससे कहा जाता है? लौह पुरुष में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है। भारत में कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेड रिवर किस देश में बहती है? रेड रिवर किस देश में बहती है? तो ये वियतनाम में बहती है। वियतनाम में बहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वियतनाम। रेड रिवर किस राज्य में किस देश में बहती है? तो ये रेड रिवर में वियतनाम में बहती है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो इसकी आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। वर्ष मानी जाती है 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की कुल आयु। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग एरिस्टोटनिज ने कहा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। एरिस्टोटनिज कहा जाता है भूगोल का सबसे पहले प्रयोग किया था, शब्दों का पहला प्रयोग किया था। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादक किस राज्य में होता है? तो ये केरल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादक होता है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। जापान किस महाद्वीप में स्थित है? तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एशिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया हो जाएगा, जो झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का एक शहर है झरिया। झरिया में ही सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जो हाल ही में मनाया गया था। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गोदावरी बंगाल की जाके खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा
प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? तो ये मुंबई बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 75 का ये हो जाएगा। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील भारत नहीं, चीन के देश में स्थित है मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। किस राज्य का मसाला का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य का मसाला का बगीचा कहा जाता है? ये केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को केरल कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा अटल अटल टनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटल टनल। भारत की सबसे लंबी सुरंग है, अटल टनल को कहा जाता है। काला सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? काला सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। काला सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो ये एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान होगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो ये सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन ये पूरी तरह डिसाइड नहीं किया कि हमसे पूछ कौन सा रहा है। भारत का सीधा बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आप राजस्थान भी लगा सकते हैं तो चलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? ग्रीनलैंड किस देश का अधीन है? तो इसका सही ग्रीनलैंड किस देश का अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा? पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा? तो ये हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मोना लोआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंडा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाए सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन। एवरेस्ट के किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य किस राज्य में? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? सॉरी, प्रसिद्ध शहर कौन सा है? किस राज्य में है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? उपसागर कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है। उपसागर कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये तिहरी बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिहरी बांध हो जाएगा। लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित? लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित? तो एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। भारत के सबसे पुराने
पर्वतमाला कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुनिया की छत किससे कहा जाता है? दुनिया की छत किससे कहा जाता है? तो पिरामिड पठार को कहा जाता है। पिरामिड पठार को दुनिया का सबसे बड़ा छत कहा जाता है। दुनिया की छत किससे कहा जाता है? तो पिरामिड पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 100 में स्कूल कितने मार्क्स आए, जरूर कमेंट करें। भारत की किस ग्रह को संध्या तारा भी कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को ही आप पृथ्वी का ग्रह भी कहा, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को ही पृथ्वी पृथ्वी शुक्र को ही पृथ्वी का बहन कहा जाता है, बहन कहा जाता है। और शुक्र को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र को ही संध्या भी तारा भी कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। तो दोस्तों आप 100 में से कुल कितने मार्क्स आए आपको जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आज हम देखिए ज्योग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य पढ़े हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी काफ़ी मजबूत करेगी, मदद करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आप जीके, जीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो के लिए दिव्य ज्योति स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।